विराज, मैं लाश को कवर करने के लिए कुछ लेके आता हूँ, तू यहीं रुक। हाँ चल विराज, चल जल्दी कर। विराज, दिन निकलने वाला है, फिलहाल इसको यहीं रखते हैं, कल आके देखेंगे इसके बारे में, ठीक है? चल चल यहां से, चल विराज चल। राज, सुबह होने वाली है, अब मैं चलता हूं। नहीं हरी, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं इस घर में अकेला नहीं रह सकता यार। यू हैव टू राज, क्योंकि आज वक्त ने हमारे सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए जिससे हम चाहकर भी भाग नहीं सकते। बट आई कांट फेस इट, मेरे हाथों से जानवी का। तुझे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा राज, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब दुनिया के लिए हमें जानवी को जिंदा रखना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जानवी का खून तेरे हाथों नहीं हुआ है, क्योंकि यह बात अगर लोगों के सामने खुल गई तो हमें कोई नहीं बचा सकता राज, कोई नहीं। और हमें एक ऐसे गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी जो हमने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन एडी, प्लीज विराज, तू एक काम कर, ये नींद की गोली ले और सोने की कोशिश कर। डोंट वरी विराज, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझसे कल मिलता हूं, चल। राम राम बाबूजी, अभी भी सो के उठे हैं का? ये बोलने के लिए तुमने सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब किया? नहीं बाबूजी, मैम साहब ने कहा था कि घर जाकर कपड़े ले लो। वो जानवी अभी घर पर नहीं है, तुम जाओ। बाबूजी, हमें पता है। क्या पता है? मैम साहब दुकान पर आई थी, कहा कि घर जाकर कपड़ा ले लो। कब कब आई थी जानवी? यही कोई आधा पौना घंटा पहले। हाँ। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, एडी पिक अप द फोन। हेलो एडी। धीरज, मुझे तो लगता है तुमको सपने में भी एडी दिखता होगा। ये बताओ जानवी कौन है? कब से उसका भेंट करता है? हमें मंदिर जाना है ना। अरे धीरज, 100 साल का उम्र है जानवी का, नाम लिया और आ गया। एशो एशो जानवी, एशो। What's wrong with you? एडी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? एडी, वो वापस आ गई है। She is back. किसकी बात कर रहा है तू? कौन वापस आ गई? जानवी, जानवी वापस आ गई। What? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? राज, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते राज। और इस बात को तू अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा ले कि जानवी जिंदा नहीं है, इसलिए वो चाहे भी तो वापस नहीं आ सकती राज। एडी, मेरी बात का यकीन कर, मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया है। महसूस करने और होने में बहुत फर्क है राज। अगर वो आई थी तो कहाँ है? कहाँ है राज? मुझे दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? एडी, मेरी बात का यकीन कर, वो यही थी। मैं यकीन करूं या ना करूं, लेकिन तेरा ये बिहेवियर देखकर किसी को भी हम पे शक हो सकता है विराज। और रही बात जानवी की, तो जानवी मर चुकी है विराज। और अगर तुझे यकीन नहीं आता तो चल मेरे साथ कार पार्क में, चल, और उसकी डेड बॉडी देखकर तुझे खुद यकीन होगा, शी इज नो मोर। चल मेरे साथ। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। विराज, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या हो गया। एडी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं डर गया हूं यार। एडी, हर अच्छे बुरे वक्त में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी एडी,
तू डर मत राज, मैं तेरे साथ यहीं रुकता हूं, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी प्लीज। जानवी का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दे। जानवी मर चुकी है विराज, और वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। विराज, विराज एक बात बताओ, अगर जिंदगी सिमट कर एक पल की हो जाए तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? अरे सॉरी बडी, ऑफिस में एक जरूरी काम था इसलिए निकल रहा हूं, शाम को मिलता हूं। अरे थैंक्स यार अडी, कुछ तो बना कर गया। या मिस्टर खान, आज की मीटिंग के बारे में बात करनी थी सर। हाँ मिस्टर खान, उसके बारे में ऑफिस में आके बात करते हैं। ओके ओके सर। वन मोर थिंग सर। सर आप प्लीज ब्रेकफास्ट करके निकलिएगा। एक्चुअली जानवी भाभी का फोन आया था, उन्होंने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा था, क्योंकि रात को आपने खाना नहीं खाया था, इसलिए ब्रेकफास्ट करके निकलिएगा। ओके सर। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो तुम? एडी मेरी बात माने ना माने, मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर मलिक। मिस्टर विराज सन्याल, व्हाट अ सरप्राइज। वो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डिस्टर्ब करना भी नहीं करता। कहिए, आज हमारी याद कैसे आ गई? एक्चुअली आई हैव कम टू से सॉरी टू यू। मैं अपने उस रात के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अब ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो हुआ बीत गया, मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाइए। वैसे भी मैं इंसानों की बात का बुरा नहीं मानता। आओ बैठो। विराज, मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं जहां पर अक्सर लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। वैसे भी दुनिया में कितने % लोग हैं जो सुपरनैचुरल में यकीन करते हैं? हार्डली एनी। औरों की तो मैं नहीं जानता, मगर मैं आपसे इस बारे में कुछ सीरियस बात करना चाहता हूं। तुम क्यों सुपरनैचुरल के बारे में जानना चाहते हो? तुम तो उस पर यकीन नहीं करते। हाँ, नहीं करता था, मगर अब किसी कारण करना पड़ रहा है। डॉक्टर, आप तो प्रेतात्माओं पर रिसर्च कर रहे हैं ना? सो आई फील यू आर द राइट पर्सन जो मुझे इस बारे में सही जानकारी दे सकता है। ठीक है, जो भी पूछना है पूछो पूछो। मलिक साहब, क्या इस दुनिया में वाकई आत्माओं और प्रेतात्माओं का कोई अस्तित्व है? अगर मुझे उनके अस्तित्व पर शक होता तो इतने सालों से उन पर रिसर्च नहीं कर रहा होता मैं। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस क्यों आते हैं? बदला लेने के लिए, या फिर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जब कभी मौत अकस्मात हो जाती, जिसे हम अननेचुरल डेथ कहते हैं, जैसे एक्सीडेंट, मर्डर, उस स्थिति में आत्माओं की मुक्ति नहीं होती। वो यहीं कहीं भटकती रहती हैं इस वातावरण में चारों तरफ, पर आमतौर पर नजर नहीं आती। पर क्या ऐसी स्थिति में उनकी वापसी पॉसिबल है? बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मरने से 13 दिन तक आत्मा का वास इस धरती पर होता है, और उन 13 दिनों के अंदर अंदर उस आत्मा को उसका शरीर मिल जाए तो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोबारा उसमें प्रवेश कर सकती है। यह सिद्ध हो चुका है। ओके डॉक्टर, अब मैं चलूंगा।
ऐसे कैसे? तुम अचानक आए और अचानक जाने की बात कर रहे हो? वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मुझे भी जाना होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट। बाय। हाँ। जानवी की लाश कहां जा सकती है? क्या डॉक्टर मलिक का कहना सही तो नहीं? এখানে কি করছো? আমি তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে इधर आया और तुम ही भागता है কেন? नहीं बस वो बस ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। এমনি নাই, আমি বরাবর দেখা তুমি কিছু খুঁজতা था। बोलो ना কি ছিল? वो मैं कार का कवर ढूंढ रहा था मैं। अच्छा। अच्छा भाभी, मुझे ऑफिस में कुछ देर हो रही है। मुझे कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके? এই বিরাজ কি হলো? इतना एबनॉर्मल बिहेव কেন करता है? एबनॉर्मल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। I'll talk to you later. ओके ओके बाय। একে নজর লেগেছে, আমাকে কিছু করনা पड़ेगा। एडी। अरे राज, तू ऑफिस नहीं गया? देख, जानवी की आत्मा वापस आ गई है और वो मुझे मार डालना चाहती है। कुछ करना पड़ेगा। तू मुझे बताएगा तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? तू क्यों फिजूल की बातें कर रहा है? मैं तेरे से यहां देख, मैं तुझसे यहां फिजूल की बातें करने नहीं आया, बल्कि तुझे इस हकीकत से वाकिफ कराने आया हूं जिसे मैं दिन रात भुगत रहा हूं यार। और तू? ओके बाबा, ओके, आई एम सॉरी, पर इट्स नॉट पॉसिबल राज। ये आत्मा वात्मा सिर्फ कहानियों में होती है। पता नहीं तू कौन से चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं मलिक के पास गया था और उसने मुझे बताया कि किन हालात में मरे हुए लोगों की आत्मा वापस आ सकती है। अच्छा? देख यार, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। देख, अगर 13 दिन के अंदर मरे हुए इंसान को उसका शरीर मिल जाए तो उसकी आत्मा वापस आ सकती है, और हमने तो उसकी बॉडी ऐसी छोड़ी थी। मलिक ना? राज, तुझे क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? हाँ? क्या तू आए दिन अखबारों में पढ़ता नहीं कि फला फला तांत्रिक लोगों को ठगते हुए पकड़ा गया? एंड आई एम श्योर ये मलिक भी उनमें से एक है। सिर्फ उसने अपना हुलिया चेंज किया, एंड दैट्स इट। एक काम कर, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद तू खुद फैसला कर लेना क्या सच है और क्या झूठ। चल मेरे साथ, चल। आखिर तू मुझे इस खंडर में लेकर क्यों आया? कुछ बताएगा भी? जरूर बताऊंगा विराज। और जिस लाश के गायब होने से तू इतना परेशान हो रहा है ना, वो मेरे पार्किंग लॉट से खुद हटाकर यहां पे रखी है। देख, जानवी की लाश वहां पे सेफ नहीं थी। वहां पे कोई भी देख लेता यार। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं इस मैटर में तुझे और उलझाना नहीं चाहता हूं विराज, सिर्फ इसलिए। और वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और अगर फिर भी तुझे तसल्ली नहीं है तो देख देखा तूने? ये रही जानवी की बॉडी, देखा तूने? विराज भाभी, और यहाँ? तुम दोनों এখানে কি করছো? हम तो बस यूं ही यहाँ पे आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? আমি तुम लोग को खंडर में आते देखा तो बुलाने को आया। अरे तुम लोग यही सब छोड़ो, जल्दी चलो, जानवी का मम्मी पापा लोग आया है। क्या? अरे चलना विराज, चलना। এরা কি জানে কি করছে। जानवी से কথা करके এই দুই জন को ठीक करेगा।